पतिव्रता सती माता अनुसुईया की कथा एक बार सभी को अवश्य सुननी चाहिए। जब पतिव्रता स्त्री का नाम आता है तो अपना मस्तक उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। पतिव्रता नारी एक ऐसी नारी है जिसके दर्शन देवता भी करते हैं और उनको शीश झुकाते हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ धरती पर स्पर्श करता है वह स्थान तीर्थ भूमि की तरह माना जाता है। उसी प्रकार पतिव्रता के दर्शन करने से संपूर्ण ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके माता पिता और पति इन तीनों कुलों की 3 पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती हैं। पतिव्रता को कोई भी झुका नहीं पाया है। उनकी महिमा का बखान जितना करे उतना कम है। आइए जानते हैं एक ऐसी ही पतिव्रता स्त्री सती अनुसुईया के बारे में। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण सुविख्यात थी। अनुसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाशमार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। तीनों देवियों के अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलत सबसे पहले वे लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने देवी पार्वती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उसकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के वहां से चले जाने के बाद सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती एक जगह इकट्ठी हुई तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित कराने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमसे मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक ना सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय अनुसुईया जी आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त पर कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराओगी। उन तीनों साधुओं की यह बात सुनकर देवी अनुसुईया को उन पर शक हुआ। तब देवी अनुसुईया ने अपनी दिव्य शक्ति से उन तीनों साधुओं की असलियत जान ली। लेकिन अनुसुईया ने साधुओं के भेष में आए देवताओं के शाप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो आप इन तीनों देवता को 6 महीने के शिशु की आयु के बच्चे बनाओ, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंड न हो तथा साधुओं को आहार भी प्राप्त हो। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6 महीने के शिशु बन गए। तब देवी अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लेटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियां ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने भेजा। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में कीजिए, आपकी हम आभारी होंगी।
इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालक को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए। हम निसंतान हैं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में भगवान विष्णु का दत्तात्रेय रूप में, ब्रह्मा जी का चंद्रमा सोम के रूप में तथा भगवान शिव का दुर्वासा के रूप में जन्म देवी अनुसुईया के गर्भ से हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।